कैसे मिली करिश्मा कपूर को फिल्में? घर वालों के खिलाफ जाकर फिल्मों में कदम रखा और पति ऐसा मिला कि डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ा। आखिर में इस एक्ट्रेस के पास न करियर बचा और ना ही कोई जीवन साथी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस एक्ट्रेस की किस्मत इतनी खराब निकली कि लोग भी हैरान रह गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की लाडली बेटी करिश्मा कपूर की, जिनके फिल्मों में काम करने से इनका पूरा खानदान इनसे नाराज हो गया था और बदकिस्मती से इन्हें ऐसा पति मिला जिसने अपनी पत्नी को ही अपने दोस्तों में बेच डाला। जी हाँ, बड़े पर्दे पर नजर आने वाली करिश्मा कपूर की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। फिल्मों में काम करने के दौरान इन्होंने कई एक्टर्स के साथ चक्कर चलाया और फिल्में हासिल की, मगर आखिर में इनकी जिंदगी ने ऐसा सिला दिया कि सब कुछ बिखर गया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ और इनसे जुड़ी कई अनसुनी बातें। दोस्तों, करिश्मा कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम रही है। जहां इनका जन्म बॉलीवुड इंडस्ट्री की नामी फैमिली कपूर फैमिली में हुआ, वहीं इन्होंने अपने दम पर भी खूब नाम कमाया है और अपने करियर के शुरुआती दौर में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हुई। आपको बता दें कि कपूर खानदान में ये परंपरा थी कि इस परिवार की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन करिश्मा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मों में कदम रखा, जिसके बाद से इनके पापा और दादा इनसे काफी नाराज हो गए थे, मगर इन्होंने अपना काम जारी रखा। करिश्मा ने फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके हीरो रहे हरीश कुमार, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। आपको बता दें कि अपनी पहली फिल्म के रिलीज होने के वक्त पर करिश्मा सिर्फ 17 साल की थी। इसके बाद करिश्मा लगातार कई फिल्मों में एक्टिंग करती रही और फिर इनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी जीत फिल्म, जिसमें सनी देओल और सलमान खान एक्टर थे। ये फिल्म हिट रही और इसके बाद जब करिश्मा राजा हिंदुस्तानी फिल्म में नजर आई, तब तो इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा डबल हो गई। इस फिल्म में करिश्मा कपूर ने दमदार एक्टिंग की और इस फिल्म के लिए उन्होंने आमिर खान के साथ हिंदी फिल्म का सबसे लंबा किस सीन देकर बॉलीवुड में खलबली मचा दी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दोस्तों, ऑडियंस द्वारा करिश्मा कपूर को सबसे ज्यादा गोविंदा और सलमान खान के साथ पसंद किया गया था। इन्होंने सलमान खान के साथ जीत, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं, दुल्हन हम ले जाएंगे जैसी फिल्मों में काम किया। तो वहीं गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर की हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, राजा बाबू जैसी फिल्मों में सफल जोड़ी रही। और दोस्तों, यही वजह रही कि करिश्मा का नाम सलमान खान और गोविंदा के साथ जोड़ा जाने लगा था। बताया जाता है कि करिश्मा सलमान खान को भी डेट कर चुकी और साथ ही इनका अफेयर गोविंदा के साथ भी रहा था। मीडिया में इनके इस अफेयर की खबरें खूब फैली थी, लेकिन सलमान खान और गोविंदा से भी पहले करिश्मा अजय देवगन को भी डेट कर चुकी थी और अजय देवगन ही फिल्म इंडस्ट्री के इनके पहले बॉयफ्रेंड बताए जाते हैं। करिश्मा कपूर अजय देवगन के साथ फिल्म जिगर कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अजय देवगन करिश्मा को अक्सर कई पार्टीज और फंक्शन में एक साथ देखा जा रहा था। इनके अफेयर की चर्चा फिल्मी गलियारों में थी, लेकिन वहीं खबर ये भी मिली दोस्तों की करिश्मा कपूर अजय देवगन के साथ साथ जहांगीर वालिया को भी डेट कर रही थी। जहांगीर वालिया मोहम्मद अली जिन्ना के परपोते हैं और इनकी वजह से ही अजय देवगन ने करिश्मा कपूर से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने जहांगीर वालिया से आपसी मनमुटाव से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद दोस्तों, इनका नाम जैकी श्रॉफ से भी जोड़ा गया, जो इस वक्त इनके पिता की उम्र के थे। जैकी श्रॉफ के साथ भी ये काफी नजदीक रही हैं और इनके इस रिश्ते से तो करिश्मा की मां बबीता को भी दिक्कत होने लगी थी और इन्होंने इन दोनों को अलग करने की काफी कोशिशें की थी और करिश्मा और जैकी श्रॉफ का ब्रेकअप करने में जैकी की पत्नी ने भी काफी संघर्ष किए थे। तब जाकर इन दोनों का ब्रेकअप हुआ और ये अलग हुए। दोस्तों, फिर करिश्मा धीरे धीरे अभिषेक बच्चन के करीब आने लगी थी। इनका अगला अफेयर बच्चन परिवार के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ रहा। यहाँ करिश्मा और अभिषेक के रिलेशनशिप से दोनों का ही परिवार काफी ज्यादा खुश भी था और करिश्मा अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहती थी। अभिषेक और करिश्मा ने साथ में एक फिल्म की थी और उसी फिल्म से इनका रिश्ता शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों ने अपने प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सगाई तक कर ली थी और शादी की तैयारियां की जाने लगी थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि करिश्मा की मां बबीता की वजह से रिश्ता टूट गया। दरअसल करिश्मा और अभिषेक की सगाई हुई थी अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर, यानी कि 11 अक्टूबर 2002 को, और 2002 तक अभिषेक बच्चन की 6 या 7 फिल्में ही रिलीज हुई थी और वो सारी की सारी फ्लॉप थी। अभिषेक को उनके किसी भी फिल्म में अपने एक्टिंग की तारीफ नहीं मिली थी, इसलिए करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक बच्चन के करियर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और फिर उन्हें डर था कि जिस तरह रणधीर शादी के बाद फिल्मी दुनिया से नाम नहीं कमा पाए और न ही बबीता को आगे बढ़ने दिया, तो वहीं उनकी बेटी करिश्मा के साथ भी ऐसा ना हो जाए। जबकि दूसरी तरफ करिश्मा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थी और हिट फिल्में किए जा रही थी और वो सफल अभिनेत्री भी बन गई थी और वो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत भी थी। इसके अलावा 1990 से 1997 में अमिताभ बच्चन ने एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी, जो न सिर्फ फेल हो गई बल्कि उस कंपनी की वजह से अमिताभ बच्चन पर करोड़ों रुपए का कर्जा भी हो गया था और 2002 तक भी बच्चन परिवार उस कर्जे से पूरी तरह से उभरा नहीं था। कुल मिलाकर बच्चन परिवार का पता ही नहीं था कि वो कर्जे से कभी मुक्त हो पाएगा या नहीं। इन्हीं सब बातों की वजह से चिंताजनक मां बबीता ने यह रिश्ता तोड़वा दिया और अभिषेक करिश्मा की कहानी भी यहाँ खत्म हो गई। फिर दोस्तों, सगाई टूटने के कुछ वक्त बाद करिश्मा ने दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ साल 2003 में शादी कर ली। संजय कपूर तलाकशुदा थे। करिश्मा कपूर से ये उनकी दूसरी शादी थी। इस शादी से करिश्मा कपूर को एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान हुआ, लेकिन 13 सालों बाद करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक ले लिया। इनकी शादी को लेकर बाद में कई खुलासे हुए, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा ने बताया कि जब वो अपने हनीमून पर गई थी तो इनके पति ने अपने दोस्तों के साथ करिश्मा की बोली लगा दी थी और करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था और करिश्मा का विरोध करने पर उनके साथ हाथापाई की गई। करिश्मा ने संजय कपूर पर यह भी इल्जाम लगाया कि संजय कपूर के करिश्मा से शादी के बाद भी अपने पहली पत्नी नंदिता मेहतानी से शारीरिक संबंध भी थे। करिश्मा जब इन सब का विरोध करती थी तो इनको पीटा जाता था। चोट के निशान इतने होते थे कि कई बार इनको मेकअप करके लोगों की नजरों से छिपना पड़ता था। संजय कपूर से दुखी और प्रताड़ित करिश्मा कपूर ने आखिरकार साल 2016 में तलाक
तलाक ले लिया। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि करिश्मा पर इनका पति इतना ही जुल्म करता था तो इन्होंने इतने सालों तक ये जुल्म क्यों सहे और पहले ही अलग क्यों नहीं हो गई। तलाक होने पर करिश्मा कपूर की मोटी रकम का भुगतान मिला। कई सालों तक करिश्मा अपने बच्चों के साथ सिंगल पेरेंट बनकर रही, मगर बीते कुछ दिनों में ये खबरें मिली है कि इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर चुका है। दोस्तों फिर इनकी लाइफ में आए संदीप तोषनीवाल। ये भी एक बिजनेसमैन है और इनका अफेयर लगभग 3-4 साल से चल रहा है और कहा जाता है कि साल 2017 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। तब तक करिश्मा का करियर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इसलिए संदीप करिश्मा के साथ लिव इन में रहना चाहते थे। लिहाजा 2017 से लेकर 2022 तक करिश्मा सबकी नजर में एक सिंगल मदर के रूप में नजर आ रही थी। अब करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती है। कुछ समय पहले करिश्मा को OTT प्लेटफॉर्म पर मेंटल हुड वेब सीरीज में देखा गया। इनका काम लोगों ने काफी पसंद किया। इनके साथ करिश्मा छोटे पर्दे के कई शोज में बतौर जज के रूप में भी नजर आती हैं। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर आ रही है कि करिश्मा 47 की उम्र में दूसरी बार शादी करने की सोच रही हैं। इस बीच इन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें कि यूजर ने इनसे दूसरी शादी के बारे में पूछा और इसके जवाब में इन्होंने कहा लेट्स सी, यानी करिश्मा दूसरी शादी करने के मूड में है और अब ये कब दोबारा शादी के बंधन में बनती हैं ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। तो दोस्तों ये करिश्मा कपूर की निजी जिंदगी और उनकी जिंदगी की कहानी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से थे। दोस्तों करिश्मा कपूर आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।